हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है कक्षा 7 की मल्हार पुस्तक का पाठ वर्षा बहार। इस कविता के कवि का नाम है मुकुटधर पांडे जी। आइए कविता को पढ़ने से पहले मुकुटधर पांडे जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। मुकुटधर पांडे जी का जन्म सन 1895 में हुआ था। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य, मनोरम अर्थात सुंदर दृश्य यानी चित्र रचने वाले मुकुटधर पांडे जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। अर्थात जो वर्षा बहार पोयम है, इसका जो सुंदर जो उन्होंने चित्र दिखाया है उसकी रचना मुकुटधर पांडे जी ने की है और उनका जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य यानी कि नेचर की जो ब्यूटी है उसकी विभिन्न छवियों, उसके विभिन्न चित्रों को उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। मतलब इनकी जो कविताएं हैं उनमें ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी जो है उसका इन्होंने वर्णन किया है। किशोर अवस्था में यानी कि जब ये यंग थे तभी से इन्होंने कविता लिखना और लेख लिखना शुरू कर दिए थे। उस समय की पत्रिकाएं अर्थात जो मैगजीन उस समय छपती थी जैसे कि सरस्वती और माधुरी, उसमें उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती थी। और हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया है। इनकी मृत्यु सन 1989 में हुई थी। आइए अब कविता पढ़ते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में घटा छटा अनूठी घनघोर छा रही है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है अर्थात मन को लुभा अच्छी, सभी के मन को जो वर्षा है होने वाली है या हो रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। नभ, नभ का अर्थात आकाश में, आसमान में। जो छटा अनूठी, अनूठी अर्थात जो सबसे अलग है, और छटा अर्थात सुंदरता। घनघोर छा रही है, तो घनघोर अर्थात जो काले काले बादल छाते हैं। तो जो काले काले बादल छा रहे हैं आसमान में, वो सुंदरता आकाश में, उनकी सुंदरता सभी को बहुत अच्छी लग रही है, अनूठी लग रही है अर्थात जिसके समान और कुछ नहीं होता। तो वर्षा जब होती है तो वो सबके मन को बहुत अच्छी लगती है। और जब काले काले बादल छाते हैं तो नभ अर्थात आकाश में एक अनूठी अलग ही सुंदरता जो है वह छा जाती है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। अर्थात जब बारिश होती है तब आपने देखा होगा बिजली भी चमकती है और बादल भी गरजते हैं। तो इस समय भी जब बारिश हो रही है तो बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो वर्षा की वजह से जो पानी बह रहा है और उससे जो है झरने भी बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। तो वर्षा हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से डालियां, जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, पेड़ों की ब्रांचेस जो होती हैं वो जो है वो हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तो वर्षा हो रही है तो जो सारा मौसम है जो बहुत सुंदर हो गया है, तो उसकी वजह से जो मालिनें हैं, तो जो माली होता है, माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन, तो जो स्त्री हैं मालिनें वो सभी बागों में, बाग अर्थात गार्डन जिनको आप बोलते हो, उसमें सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तालों में जीव जलचर, तालों अर्थात जो तालाब होते हैं, तालाब में जीव जलचर, जलचर अर्थात जो जल में रहने वाले जीव होते हैं। जल में रहने वाले जो भी जीव हैं वो अति है प्रसन्न होते, अति अर्थात बहुत, प्रसन्न मतलब खुश। तो बारिश होती है तो जो पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जो भी जीव हैं, तालाब में रहने वाले जो जीव हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिरते लखो पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। फिरते लखो अर्थात लाखों, पपीहे अर्थात पपीहा एक पक्षी होता है, उसके बारे में बोला गया है कि लाखों पपीहे जो हैं वो खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। ग्रीष्म ताप खोते, ग्रीष्म अर्थात गर्मी, और ताप मतलब जो उसकी वजह से हमें गर्म लगता है, महसूस होते हैं ना। खोते अर्थात खो रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो गर्मी जो है वो कम हो रही है,
इसलिए खुशी से लाखों पपीहे जो हैं वो इधर उधर फिर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गा के सुगीत प्यारे। तो करते हैं नृत्य, नृत्य अर्थात डांस जिसको आप बोलते हो, नाच रहे हैं वन में, देखो ये मोर सारे। तो सारे जो मोर हैं वो बागों में नाच रहे हैं, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और मेढक भी जो है बारिश में आपने देखा होगा वो भी अपने आवाज़ निकालने लगते हैं टर टर की। तो ऐसा लग रहा है कि वो सुगीत अर्थात सुंदर गीत, वो भी सुंदर गीत गाकर जो है सबको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ अर्थात खुशबू। तो जो गुलाब है वो खिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सारे वातावरण में खुशबू फैला रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और बाग अर्थात जो बगीचे हैं, जो गार्डन है, उसमें सुख की वजह से आमोद यानी खुशी, प्रसन्नता जो है वो छा रही है, वो फैल रही है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। तो हंस जो होते हैं आपने देखे होंगे, सफेद रंग के जो पक्षी होते हैं, आपकी कविता में अगर दिए भी हैं तो हम देख लेते हैं। ये हैं आपके हंस। तो जो हंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, एक पंक्ति में, एक लाइन में। तो जो हंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो एक लाइन में कहीं जा रहे हैं, कतार अर्थात लाइन में, पंक्ति में, पंक्ति बनाकर वे कहीं जा रहे हैं और गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। और जो किसान है ना वो भी वर्षा में ऐसे गीत गाते हैं कि सभी के मन को हर लेते हैं, यानी कि सभी के मन को जो अच्छे लगते हैं ऐसे गीत वो गाते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, भू अर्थात धरती, भूमि पर। तो ये जो वर्षा है, जब बारिश होती है तो ये बहुत अनोखी है। धरती पर जब ये बारिश होती है तो बहुत अनोखी लगती है, बहुत अनोखी होती भी है, क्योंकि सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। क्योंकि सारे जगत, जगत अर्थात संसार, दुनिया की शोभा अर्थात सुंदरता इसी पर तो निर्भर है। निर्भर अर्थात डिपेंडेंट, इसी पर तो डिपेंड है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे यहाँ हरियाली कैसे होगी, पानी कैसे मिलेगा। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि सारे संसार की जो शोभा है, जो सुंदरता है, इस बारिश के ऊपर ही तो निर्भर है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, कि जो बारिश हो रही है ये सबके मन को लुभा रही है, यानी अच्छी लग रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो जब घनघोर बादल यानी काले काले बादल छा रहे हैं तो आकाश में वो जो सुंदरता है वो चारों तरफ फैल रही है, यानी काले काले बादल जो छा रहे हैं उससे आकाश जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं, और पानी बरस रहा है, और पानी के बरसने से झरने भी बह रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से पेड़ों की डालियां हिल रही हैं, और जो मालिनी हैं वो बागों में सुंदर गीत गा रही हैं। तालाबों में जो जीव हैं, जो जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो बहुत खुश हैं। और जो लाखों पपीहे हैं वो, क्योंकि उनको गर्मी जो लग रही थी वो कम हो जाती है, उसकी वजह से खुश होकर वो इधर उधर फिर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं खुशी में। मोर जो हैं वो वन में नृत्य कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि बारिश आने वाली होती है तो मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो बारिश होने पर जो मोर हैं वो भी खुशी से नृत्य करने लगते हैं। और मेढक जो है वो ऐसा लगता है कि गाना गाकर सभी को लुभाने की कोशिश कर रहे हों। जो गुलाब है उगा हुआ है वह ऐसा लग रहा है कि पूरे अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला रहा है, और बागों में भी बहुत जो है खुशी छा रही है, बहुत प्रसन्नता छा रही है। चलते हैं हंस कहीं पर। तो हंस जो है ऐसा लग रहा है, जो उड़ रहे हैं पंक्ति में, ऐसा लग रहा है कि वे एक सुंदर पंक्ति बनाकर कहीं जा रहे हैं,
और जो किसान हैं वे भी ऐसे गीत गाते हैं कि जैसे किसी का मन हरना चाहते हो, अर्थात जो मन को अच्छे लगते हैं, मन को हर लेते हैं, ऐसे गीत वो गा रहे हैं। तो हमारे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि ये जो वर्षा बहार है, अर्थात जो बारिश होती है भू अर्थात धरती पर, वो बहुत अनोखी है। यह बारिश धरती पर जो होती है वो अनोखी है, क्योंकि सारे जगत की शोभा अर्थात जो सारा संसार है उसकी सुंदरता, उसकी शोभा सुंदरता निर्भर है, यानी कि इसी के ऊपर जो है निर्भर है, इसी के ऊपर डिपेंड है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आप साथ ही यह भी बताना कि अगला पाठ आपको कौन सा पढ़ना है। धन्यवाद।